तो दोस्तों वन पीस की मांगा के चैप्टर 1113 के अर्ली स्पॉयलर्स आ चुके हैं। स्पॉयलर्स अभी सिर्फ समरी में आए, इसलिए अभी कोई प्रिंट में यूज नहीं कर पाऊंगा और मैं अपनी तरफ से भी बताने वाला हूं कि ये स्पॉयलर्स कितने ज्यादा सच हो सकते हैं और कितने ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी लास्ट चैप्टर में हमने देखा ही था काफी कुछ इंटरेस्टिंग घट रहा था, जिसमें वो गांधी जी जैसा दिखने वाला गोरो से पैसिव स्टार्स को आसानी से खत्म कर देता है और मार्स भी पंख रिकॉर्ड्स में आ जाता है और उसे वो वाला ट्रांसपोर्टर स्नेल मिल जाता है, जिससे उसे लगता है कि अब वो वेगापंक का मैसेज खत्म कर सकता है और वो बोलता है लगता है तुम्हारे साथ लक नहीं है वेगापंक। और लास्ट चैप्टर में हमें यह भी पता चल गया था कि ब्रॉडकास्ट शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा है। अब जो स्पॉयलर्स आए हैं उसमें सबसे पहला स्पॉयलर ये है कि मार्स अब वेगापंक का असली हेड देखने वाला है इस चैप्टर में, यानी कि वो देखने वाला है कि वेगापंक का असली हेड कहां पर है और कितना ज्यादा बड़ा है, और वो काफी ज्यादा शॉक भी होने वाला है उस चीज को लेकर। लेकिन फाइनली हमें ये तो दिखाया जाएगा आखिरकार वेगापंक का रियल हेड इस वक्त कितना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमें ये तो पता था कि वो कहीं ना कहीं पंख रिकॉर्ड्स में है, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। वेगापंक वन पीस के यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त उसका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा, लेकिन वो चीज हमें चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगी। जिसके बाद दूसरा स्पॉइलर ये है कि मार्स उस स्पेशल डेंडन मोशी को खत्म कर देगा। डेंडन मोशी यानी कि वो ट्रांसपोर्टर स्नेल, जिसे वो उसे लग रहा है कि इससे ही सारा ब्रॉडकास्ट चलने वाला है, लेकिन उसे खत्म करने के बाद उसे पता चलता है कि असल में ये फेक है, यानी कि जिस चीज के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था उस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए, लेकिन उसे ये चीज पता चलती है कि उसे खत्म करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ है, यानी कि वो पूरी तरह से फेक है। इसका मतलब ये है कि वेगापंक ने ये सब कुछ प्लान करा होगा, क्योंकि यार वो खुले में इतनी आसानी से वो ट्रांसपोर्टर स्नेल तो नहीं रखेगा जिससे वो पूरा ब्रॉडकास्ट चला रहा है। वेगापंक ने ये सारी प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी यार दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट माइंड है, तो ये सब प्रेडिक्शन तो उसने पहले ही कर लिया होगा, इसलिए इस सब चीजों के लिए उसने पहले ही प्लान कर रखा होगा। अगला स्पॉइलर ये है कि हमें पूरी दुनिया में लोगों के रिएक्शन दिखाए जाते हैं, ये जानने के लिए वो सब लोग बेताब हैं कि आखिरकार वेगापंक का मैसेज क्या होने वाला है। दुनिया में सभी लोग ये वेट कर रहे हैं आखिरकार काउंटडाउन कब खत्म होगा, आखिरकार कब हम वेगापंक का मैसेज देख पाएंगे, क्योंकि यार पूरी दुनिया में सभी लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट काफी अच्छी है, लेकिन पूरी दुनिया में ये भी मशहूर है कि वेगापंक एक जीनियस साइंटिस्ट है और सब लोग उसे जानते हैं और सभी लोग वेट कर रहे हैं आखिरकार वेगापंक पूरी दुनिया से क्या कहने वाला है, क्योंकि सबको वो मैसेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगला स्पॉइलर काफी बड़ा है, क्योंकि गोरो से काफी ज्यादा इंसेनली एक्ट कर रहे हैं जो भी वेगापंक का मैसेज है उसके ऊपर। वो लोग यहाँ पर एग हेड में आ गए और वो अपनी पावर्स भी यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि सबसे लड़ भी रहे हैं। इसका मतलब जरूर उन्हें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, लेकिन स्पॉइलर के अकॉर्डिंग 5 एल्डर्स यानी गोरोस को कुछ भी पता नहीं है आखिरकार वेगापंक इस दुनिया से क्या कहने वाला है, यानी कि वेगापंक का मैसेज क्या हो सकता है। वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज होगा जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो लोग वहां पर आ गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है आखिरकार वेगापंक पूरी दुनिया को क्या बताने वाला है, ऐसी क्या चीज है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसके लिए हमें बस कुछ वेट करना है, क्योंकि जल्दी इसका चैप्टर आ जाएगा। अगला स्पॉइलर थोड़ा शॉकिंग है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था लेकिन ऐसा हो गया है। सांजी उस गांधी जी जैसे दिखने वाले गोरोसे के सामने आ जाता है और उस पर अटैक करने लग जाता है। हाँ, वहां पर सांजी आया, मैंने सोचा था पहले जोरो आएगा, क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट अटैक में माहिर है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जोरो ही आना चाहिए, लेकिन यार कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ओडा सेंसे की राइटिंग का कुछ पता नहीं है, हो सकता है सांजी सिर्फ उससे लड़ता रहे जिसके बीच में जोरो आ जाए, जिसके बाद सांजी किसी और से लड़ने चला जाए। मतलब यहाँ पर ये इमेजिन करना तो बेकार ही रहेगा कि सांजी हार जाएगा तब जोरो आएगा। मुझे जो लगता है आगे चल के जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हमें पता चल जाएगा कि जब सांजी उससे लड़ रहा होगा तो बीच में कहीं से जोरो आ जाएगा और वो उस गांधी जी जैसे दिखने वाले गोरोसो से लड़ने लगेगा और सांजी किसी और पे शिफ्ट हो जाएगा उससे लड़ने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है यार इस एल्डर की फाइट बेस्ट जोरो के साथ ही रहेगी, इसलिए सांजी जानता है किसी और से लड़ने चला जाएगा। नेक्स्ट स्पॉइलर भी काफी शॉकिंग है। इसके अकॉर्डिंग वेगापंक कहता है कि मुझे मरना पड़ेगा, जितनी भी चीजें मैंने इस दुनिया में गलत करी है उस चीज के लिए मुझे मरना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये मैसेज प्रिपेयर करा है ताकि जब मैं मर जाऊं तब ये मैसेज पूरी दुनिया में चल सके। यानी कि वेगापंक सोच रहा है कि मैंने काफी कुछ बुरी चीजें करी है, यानी कि उसने काफी गवर्नमेंट की हेल्प करी है, वर्ल्ड गवर्नमेंट की, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसकी इन्वेंशंस का काफी गलत जगह पर यूज करा है, इसलिए वेगापंक ये भी सोच रहा है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरा मरना जरूरी है, इसलिए वो अपनी डेथ को एक तरह से एक्सेप्ट कर रहा है और इसीलिए वो मैसेज तभी चलने वाला है जब वेगापंक मर जाएगा, यानी कि वेगापंक का मरना हो सकता है तय है। लूफी उसे बचाकर नहीं ले जा पाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, आगे जाके कोई ट्विस्ट भी आ सकता है। अगले स्पॉइलर के अकॉर्डिंग सैटर्न उसॉप के ग्रुप के पास आ जाता है और रॉबिन जैसे ही सैटर्न की आवाज सुनती है तो उसे ओहारा वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और तभी उसे पता चलता है कि ओहारा इंसिडेंट में सैटर्न भी इन्वॉल्व था। और अब मुझे लगता है कि रॉबिन फाइट में इन्वॉल्व होने वाली है, क्योंकि यार उसने ज्यादा कुछ अभी तक करा नहीं है गेट पे, लेकिन अब लगता है कि वो फाइट करने वाली है। और इसके बाद हमारा ये लास्ट स्पॉइलर है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार इसमें कुछ ऐसा हुआ है जो हमने कभी भी नहीं सोचा था। इस स्पॉइलर के अकॉर्डिंग चैप्टर का एंड होते होते वेगापंक का मैसेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में सिर्फ 1 ही मिनट बची थी, तो इस चैप्टर में वो मैसेज स्टार्ट हो जाता है और उस मैसेज के स्टार्ट होते ही जो पहला सेंटेंस होता है वो ये होता है
कि ये पूरी दुनिया समंदर में डूब जाएगी। ये मुझे समझ नहीं आया आखिरकार वेगापंक ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन अगर हम नोटिस करें वन पीस के वर्ल्ड में सभी आइलैंड्स काफी ज्यादा इस तरह से बनाए गए हैं कि अगर पानी ऊपर आ भी जाए तो वो डूबेंगे नहीं। जैसे कि पहले तो रेड लाइन ही ले लो, वो काफी ज्यादा ऊपर है, और जितने भी शहर हमने अभी तक एक्सप्लोर करे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो वाटर लेवल से काफी ज्यादा अप पे हैं, कुछ तो वाटर के अंडर भी है। मतलब वन पीस के वर्ल्ड में इस तरह के शहर हैं जो कि अगर समंदर का लेवल बढ़े तो वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इस चीज का हो सकता है ओडा सेंसे ने हिंट हमें शुरू से दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, कुछ भी कह नहीं सकते, वो तो चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के अर्ली स्पॉयलर्स खत्म होते हैं।